नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज का ब्रेकिंग न्यूज़, मेम साहब ने बोला है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस यूपीआई में फ्री रहेगा। इसका मतलब है 70% के ऊपर जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो मुफ्त रहेंगे। उसका मतलब क्या है? अगर राम ने श्याम को ट्रांसफ़र किया तो यूपीआई में वो फ्री है। अगर श्याम ने राम को वापस ट्रांसफ़र किया वो भी फ्री है। लेकिन आपके घर के पास अगर कोई छोटा व्यापारी है, उसने आपको फल बेचा और आपने उसे पेटीएम के थ्रू पेमेंट किया, तो वो लगभग 1 या 2% फ़ीस पे करेगा। वो मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को और छोटा व्यापारी को डेफ़िनेटली अफ़ेक्ट करेगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ट्रम्प साहब के प्रेशर से वीज़ा और मास्टर कार्ड बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। इससे बचने के लिए ये काम हो रहा है। सो सीधी सी बात है, जब भी ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा तो यूपीआई में पेमेंट देना पड़ेगा। इसका बड़ा नुकसान म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को होने वाला है क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 40% पेमेंट यूपीआई से आ रही है। क्योंकि यूपीआई से आ रही है, ग्राहक को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अभी म्यूचुअल फंड्स में 3 साल से रिटर्न कम हो रही है, तो लोग नेगेटिव इक्विटी इनफ्लो आ रही है। पिछले साल जो पैसा आ रहा है वो अब नहीं आ रहा है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स और एएमसी को डर है कि इस एमडीआर चार्ज से और इस मंदी की मार्केट में म्यूचुअल फंड फ्लोस यूपीआई की चार्जेस के कारण अफेक्ट हो जाएगा। ये डर रियल है और ये हो भी सकता है। क्योंकि 3 साल से रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो हाउस होल्ड इनकम में बैंक डिपॉजिट्स का शेयर बढ़ गया है। लगभग 36% उनकी शेयर्स 36% की सेविंग्स अब वापस बैंक्स में आ गई है। इससे बैंक्स की जो कासा रेशियो क्रेडिट टू लोन डिपॉजिट रेशियो है वो बेहतर होती दिख रही है। तो ये म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स का क्या होगा, इसके बारे में पराग परेख फाइनेंस की चीफ ने एक इंटरव्यू दी थी। उन्होंने कहा कि 3 साल में उनका ये रिट फंड एफडी से कम रिटर्न दे रहा है। उन्होंने कहा है कि निफ्टी से वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी का रिटर्न फ्लैट है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर साल निफ्टी को बीट करें। उन्होंने ये भी फोरकास्ट की है कि अगली 2 साल में वो निफ्टी को बीट करेंगे, लेकिन एफडी रेट्स को बीट नहीं कर पाएंगे। इसका एक और कारण है, उन ज़माने में उन्होंने गूगल जैसा बड़े अच्छे फॉरेन कंपनीज का स्टॉक भी उन्होंने कंसिडर कर रखा था। लेकिन जब मेम साहब ने इन्वेस्टमेंट रूल्स म्यूचुअल फंड्स के लिए बदल दी, तो वो वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ भारत की मार्केट्स की हॉस्टेज बन गए हैं। ये भी उनकी रिटर्न्स को अफेक्ट कर रही है। तो अगर आपके पास एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं तो आप उसे लेकर बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। अगर आप बॉन्ड्स में डालते हैं तो 8.5 से 11% का रिटर्न मिलेगा। अगर हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट को आप ठीक ठाक इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपका रिटर्न्स जो है 13 से 14% होगा। वो डेफिनेटली अपने एफडी से बेटर रिटर्न है। यही ठीक प्लान है। इसी से आपका फ़ायदा है। डॉक्टर रेड्डी में एक बड़ा न्यूज़ है। डॉक्टर रेड्डी आज 4% अप है क्योंकि उन्होंने नोवार्टिस से उनका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, जो नोवार्टिस की सर्टेन ब्रांड्स रेड्डी की चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जा रही है, उसको उन्होंने एंड कर दी है। ये इसीलिए हो रही है क्योंकि नोवार्टिस की जो इंडिया में कंट्रोलिंग स्टेक है वो बदल चुकी है। इंटेल ने अनाउंस किया है कि वो थर्ड पार्टी के लिए अब चिप्स बनाना शुरू कर दी है।
आपको पता था कि इंटेल $100 पार कर चुकी है। हमने 2 साल पहले इसे $25 में कंसिडर करने के लिए हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था, लेकिन अब अपना कैपिटल पोजीशन को सिक्योर करने के लिए वो $15 बिलियन नया कैपिटल रेज करने वाले हैं और कंपनी स्टेबल हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि एनवीडिया ने अनाउंस की कि वो वॉल स्ट्रीट के साथ $500 बिलियन पार्टनरशिप अनाउंस की है। मार्केट को डाउट हो गया कि ये फिर से एक सर्कुलर फाइनेंसिंग डील हो रही है, इसीलिए उसे 2.5% काट दी है, तो एनवीडिया का स्टॉक 2.5% डाउन है। अगली न्यूज़ ये है कि अमर राजा आज 6.3% ऊपर है। ये इसीलिए ऊपर है क्योंकि अच्छी खबर ये कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16% ऊपर आ गई है और लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन शुरू हो गया। हमने 2 साल पहले इसको कंसिडर करने के लिए कहा था। आज बड़ा न्यूज़ ये है कि गोल्ड की दाम ने 250 रुपया का वृद्धि हो गया है। 22 कैरेट गोल्ड 14,250 तक पहुंच गया है और 24 कैरेट गोल्ड 15,500 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि जो सोना का सेल्स हो रहा है वो मंदी में आ जाएगा। जैसा तंगमिल का वो कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने कहा था कि पहले 30 डेज में क्वार्टर में सेल्स कम हुआ था, अब प्राइस और बढ़ गया है तो सेल्स और कम होने की संकेत हैं। इसीलिए ऑल ज्वेलर स्टॉक्स नीचे आने वाले हैं। सिर्फ टाइटन बच सकता है क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। इससे हमारे लिए बहुत खुशखबरी ये है कि हमने मनप्पुरम, साउथ इंडियन बैंक, मुथूट, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स को कंसिडर करके रखा है। अगर गोल्ड का दाम ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली और कर्ज दे सकते हैं सेम क्वांटिटी ऑफ लोन से। इससे उनका प्रॉफिट्स मुनाफा बढ़ेगा, तो हमारा जैसा बैरबल स्ट्रैटेजी हो गया। अगर एक साइड कम हो जाता है दूसरा साइड उठेगा, तो हमें कोई कंसर्न की चांस नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि निफ्टी 50 से विप्रो को बाहर कर दिया गया है। विप्रो को बाहर धकेल के बीएसई को अंदर लाया है। बीएसई एक बेसिकली एक गैम्बलिंग स्टॉक है जिसे लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इंट्रा डे में ट्रेड करते हैं। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू एक्विजिशन स्टॉक नहीं है। विप्रो की अर्निंग्स डॉलर में है। प्रेमजी फैमिली के पास 72% की शेयर्स है। अगर अब बुरे दिन हैं क्योंकि उनकी एआई के कारण ये 10 साल में ठीक हो जाएगा, इसीलिए हम विप्रो को 150 से कम होने के कारण हर 2 दिन 3 दिन एक दो नाम के हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है कि हम उनको कंसिडर कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक भी अच्छे पोजीशन में है। वो 2 साल लो की पास है क्योंकि मैनेजमेंट की सेवरल इश्यूज हैं और एचडीएफसी की मर्जर के कारण उनकी इश्यूज ज़्यादा हो गए हैं। ये इन वैल्यूएशन टर्म्स सबसे चीप लेवल में एचडीएफसी बैंक है। हर एक बैंक अपनी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स को क्रॉस करती है। जब चंदा कोचर का इश्यू बड़ा हुआ तो आईसीआईसीआई बैंक में भी यही इश्यूज था। उसके बाद संदीप बख्शी आके इस बैंक को ठीक किया। वैसे ही 5 साल के बाद ये एक ग्लोबल चार्ट में सिर्फ एक ब्लिप होगा, इसीलिए आपको इसे इग्नोर करके कंसिडर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।